लगातार रूस की ऑयल सप्लाई चेन पर बमबारी हो रही है। लेटेस्ट खबर यह है कि अब लाजारेवो ऑयल स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है और ड्रोन अटैक के बाद आग की लपटें उठी हैं। किरोव प्रांत के लाजारेवो में यह तबाही मची है। किरोव में ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई है। वहीं रूस में लंबी दूरी के हथियारों से वार, जहां सेंट्रल रूस तक फ्यूल डिपो तबाह कर दिए गए हैं और सारातोव तेल रिफाइनरी तहस नहस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया 700 किलोमीटर दूर सारातोव पर हमला। तो बड़ी खबर यह है कि रूस की ऑयल फील्ड को ध्वस्त किया जा रहा है और जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि 300 से 1200 किलोमीटर तक बमबारी, वहीं सेंट्रल रूस तक लंबी दूरी तक हमले। सारातोव ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया गया। रूस के 8 तेल डिपो तहस नहस कर दिए गए हैं और साथ ही लाजारेवो पाइपलाइन पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। 255 ड्रोन हमलों से रूस में तबाही मची है। 48 घंटे में, खबर यह है कि 48 घंटे में यूक्रेन के 216 ड्रोन ध्वस्त हुए हैं। बड़ी बात यह है कि रूस की 25% तेल सप्लाई ध्वस्त हो चुकी है। ड्रोन हमलों से पुतिन और ज्यादा भड़क गए हैं। वहीं शायद ड्रोन पर राइफल से फायरिंग, यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन को कैसे मार गिराया, यह तस्वीर देखिए। बड़ी खबर है, जहां यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन को मार गिराने का दावा। यूक्रेन ड्रोन हमलों का विध्वंसक जवाब, जहां निप्रो में यूक्रेन की नोवा सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया गया। ड्रोन से होने वाली रसद सप्लाई ध्वस्त, वहीं दवाई और रसद सप्लाई पर चोट। तो जल्द आपके सामने होगी इंफॉर्मेशन कि आखिर किस स्तर पर अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और पिछले कई घंटों में कैसे विध्वंसक जवाब का भी यूक्रेन ने दावा किया है। फिलहाल निप्रो में यूक्रेन की नोवा सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया गया। ड्रोन से होने वाली रसद सप्लाई कैसे ध्वस्त हुई, देखिए हर तरफ आग ही आग। यूक्रेन पर कहां से हमले हुए हैं। कुर्स्क, ओरेल और ब्रयांस्क के साथ साथ मिलरोबो और स्मोलेंस्क के साथ साथ रोस्नोदार और क्रिमिया पर हमले, जबकि रूस की मारक क्षमता, जहां यूक्रेन पर 229 स्ट्राइक ड्रोन दागे गए हैं। शाहिद, गेरबेरा और इटाल मास ड्रोन, जबकि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुए हैं। यूक्रेन पर किस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया गया, कहां से हमले हुए, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। लेकिन अब तस्वीर रूस का ओडेसा पर विनाशक वार, जहां हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई और इस बिल्डिंग के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा। अब खबर 24 घंटे में रूस के हमलों को लेकर, जहां यूक्रेन भी दहला और निप्रो के साथ साथ ओडेसा, सुमी, ज़ेपोरिज़िया और रिवने पर हमले हुए। जबकि यूक्रेन दहन क्योंकि ड्रोन अटैक के जवाब में विध्वंसक वार और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हो रहा है प्रहार। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिए गए। कीव पर डील के लिए दबाव। अब जेलेंस्की को रूस के बड़े हमलों की भी आशंका है। खबर यह है कि जेलेंस्की ने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। यूरोप और अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी है। हालांकि ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के ट्रेंच तबाह हो चुके हैं और अंडरग्राउंड टनल में छिपे सैनिकों पर हमला, जहां ड्रोन से पीछा कर ग्रेनेड गिराए। ये देखिए तस्वीर, जहां लगातार टनल में छिपे सैनिकों को टारगेट किया गया और ड्रोन से पीछा करते हुए कैसे ये अटैक। अब ज़ेपोरिज़िया वॉर फ्रंट पर भीषण जंग, जहां एडवांस पोजीशन पर सप्लाई चेन तबाह और यूक्रेनी ड्रोन से सप्लाई की जा रही थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, देखिए तस्वीर। भीषण हमलों के बीच ये तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेनी ड्रोन से सप्लाई की जा रही थी और एडवांस पोजीशन पर सप्लाई चेन को तबाह कर दिया गया। ये ज़ेपोरिज़िया फ्रंट पर फिर किस तरीके से हमले हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले अब तेज हो चुके हैं। कई इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ाई तेज हो चुकी है और प्लांट के पास भी इलाकों में ड्रोन से वार हुए हैं। हालांकि ज़ेपोरिज़िया और क्रिमिया हाईवे पर यूक्रेन का कब्जा। ज़ेपोरिज़िया खास क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र और ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस का कब्जा है। हालांकि ZNPP यूक्रेन की, जहां 25% बिजली बनाता है ये, और डॉनबास और क्रीमिया को आपस में ये जोड़ता है। सैन्य रसद और परिवहन के लिए भी ये मुख्य मार्ग है और भारी मात्रा में कीमती लोहे अयस्क के यहाँ पर भंडार है। ज़ेपोरिज़िया बार्गेनिंग चिप है। युद्ध और शांति वार्ता में ये बहुत अहम है और दोनों के लिए राजनीतिक हथियार भी है।